चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखने जा रहे हैं आज जो सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो गेस मेरे द्वारा कराया जा रहा है वो 100% आने का चांसेस है। ठीक है, तो आप लोग कृपया करके इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंच सके। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आपके भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ कि आप सभी अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहे होंगे। चलिए, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि पहला जो हमारा गेस क्वेश्चन है वो है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, किससे है? तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं और सिद्ध करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो है वह क्या बोलता है, आपको पता ही है कि पाइथागोरस प्रमेय किसी भी समकोण त्रिभुज जो भी होंगे, दुनिया का हर एक समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, वो हमेशा दोनों जो छोटी भुजा होगा समकोण त्रिभुज में उसका वर्ग का योगफल के समान यानी बराबर होगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग हमेशा दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योगफल के समान होता है। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करके देख लेते हैं, जो स्टेटमेंट है पाइथागोरस जी का। सो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज हम लोग ऐसे बना लिए। ठीक है, ए बी सी। इस बी से हम लोग ए सी पर क्या कर दिए, तो लंब हम लोग डाल दिए। क्या डाल दिए? लंब डाल दिए। ठीक है, इस प्रकार एक ये त्रिभुज बना और एक ये त्रिभुज बना और एक बड़ा वाला त्रिभुज तो बना ही हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस बी कोण को क्या मान लिए, समकोण मान लिए। ऐसा तो बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, चलिए हम मान लिए। चलिए हम लोग रचना करते हैं बी डी को। वही जो हम लोगों ने आपको बोला है वह रचना कर दिया मैंने कि बी डी को ए सी पर लंब डाल दिया। चलिए अब हम लोग त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज और ए बी डी, इस छोटे वाले त्रिभुज को समरूप करते हैं। कैसे करते हैं, ये देखिए बी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, और ए कोण देखिएगा तो बड़ा में भी है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है। दो कोण हो गया हमारा बराबर। इसका मतलब है ए पर मैं क्या कहता है कि किसी दो त्रिभुज के दो अगर कोण बराबर है तो वह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, जैसे समरूप होगा तो ए बी, अगर हम ए बी बड़ा वाले का लंब ले रहे हैं, ठीक है, और इस बड़े वाले का लंब ले रहे हैं और बड़े वाले का कर्ण ले रहे हैं। ठीक है, चलिए छोटे वाले में भी छोटे वाले का लंब हो जाएगा ए डी। ठीक है, और कर्ण इसके लिए क्या है, यहाँ ए बी है, उसका भी वही लेंगे सेम टू सेम। ए में बी से गुना होगा तो ए बी का स्क्वायर हो गया। ए में डी से ए डी में ए सी से गुना होगा तो ए डी गुना ए सी की समीकरण एक हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग एक और काम करेंगे। ठीक है, एक और क्या काम करेंगे कि पुनः ठीक उसी प्रकार से हम लोग त्रिभुज छोटे वाले का बड़े वाले का नीचे वाले के साथ, बड़े वाले का अभी क्या किए थे, बड़े वाले त्रिभुज का इसके साथ, बड़े वाले त्रिभुज का किस साथ किए थे, बड़े वाले त्रिभुज का इसके साथ। अब हम लोग करने जा रहे हैं बड़े वाले त्रिभुज का इस छोटे वाले के साथ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से लिख देंगे और हम लिख सकते हैं कि भाई त्रिभुज ए बी सी डी बी सी के समरूप है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, है ना, आधार बटा कर्ण और उसका छोटे वाले का आधार बटा कर्ण। बी सी में बी सी से गुना होगा बी सी स्क्वायर, इस दोनों का गुना होगा ए सी गुने डी सी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब समीकरण दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बायां से बायां साइड जुड़ेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इधर का इधर ये जुड़ेगा, है ना, ए डी ए सी जोड़ इधर ए सी डी सी इधर कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा डी सी प्लस बी डी। इधर तो दोनों जुट गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं, जैसे जुड़ेगा अब यह कटेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों, जैसे ये दोनों जुड़ करके हम लोग जानते हैं क्या होता है, डी सी प्लस डी बी बराबर ए सी ही होता है। तो ये आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आ गया। चलिए अब जैसे ही डी सी और डी बी के जगह पर हम लोग ए सी डालेंगे, फिर ए सी में ए सी से गुना होगा तो ए सी स्क्वायर देखने को मिलेगा। चलिए इस प्रकार से बड़ी भुजा का वर्ग हम लोग देख रहे हैं कि दोनों छोटी भुजा के वर्ग का कथी आ गया, समान आ गया। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर एवं बी सी स्क्वायर के योगफल के समान है। इस प्रकार हम लोग देखें कि यह सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं, द्विघाती सूत्र को सिद्ध करना है। चलिए द्विघाती सूत्र को सिद्ध करने के लिए हम लोग जानते हैं कि द्विघाती सूत्र क्या होता है, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है,
द्विघात सूत्र का जो मानक रूप है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। पूर्ण वर्ग बनाकर जो विधि हम लोग पढ़े हैं उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। चलिए सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के गुना में जो रहता है उसको हटा लेते हैं। ए से भाग देंगे तो ये हट जाएगा, इसमें भी ए से भाग लग जाएगा, इसमें ए से भाग लग जाएगा। चलिए सी बटा ए इधर प्लस में था, इधर साइड में भेजेंगे तो यह माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते क्या हैं कि एक्स के साथ में जो गुना में रहता है उसको आधा से गुना करते हैं अपने मन से, आधा से अपने मन से गुना करते हैं और उसका स्क्वायर करके लेफ्ट राइट दोनों तरफ जोड़ देते हैं। देखिए जैसे आधा करके स्क्वायर कर दिए तो हो जाएगा बी, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में भी जोड़ दिए, इस साइड में भी जोड़ दिए और इस साइड में भी जोड़ दिए। ठीक है, जैसे ही जोड़ दिए तो अब इधर फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए इसको मैंने पहले लिख दिया, b को बंद कर दिया अंदर, 4 का वर्गमूल 2 को अंदर कर दिया, a अंदर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, फिर स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसको मैंने इस साइड में लिख दिया। अब फार्मूला आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने लिख दिया 2, है ना। ए बी के जगह पर ए की जगह मैंने बी बटा ए लिख दिया और ठीक है, और 2 मैंने भाग में कर दिया अपने से, तो 2 से 2 कट जाएगा। देखिए तो बी बटा ए एक्स है, 2 से 2 कट जाएगा, बी बटा ए एक्स है, वही बात है। लेकिन ये फार्मूला कंडीशन में आ गया, एक्स ए ये वाला बी आ गया। चलिए इधर भी हम लोग जोड़ घटा करेंगे तो 4 स्क्वायर आ जाएगा, लघुत्तम लेंगे 4 का स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा, 4 में गुना होगा तो 4 AC हो जाएगा। इधर तो जो है वही रह जाएगा। अब इधर क्या करेंगे, बी स्क्वायर को प्लस में पहले खींच लिए, इसको बाद में खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं है स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर जाने दिए, ए प्लस बी की जगह पर बी बटा 2 है, उसका होल स्क्वायर किए, बराबर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4AC बटा 4a स्क्वायर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स प्लस बी बटा 2a, यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर उठ चढ़ा देगा तो बी स्क्वायर माइनस 4AC बटा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, a स्क्वायर का वर्गमूल a आ जाएगा। इसको मैंने अंदर ही रहने दिया। ठीक है, ये प्लस में था, इधर माइनस में आ गया। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे, 2a का लघुत्तम 2 आ जाएगा, माइनस b प्लस जो है वो रह गया। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4AC को मैंने डी लिख दिया है, विवेचक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है, ये भी आप लिख सकते हैं, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। इस प्रकार हमारा प्रूफ हो गया द्विघाती सूत्र। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कॉट थीटा के रूप में व्यक्त करना है। जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग 6 पढ़े हुए हैं उस सभी को, यानी 6 में से एक तो खैर कॉट थीटा खुद है, तो बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको कॉट थीटा के ही रूप में व्यक्त कर देना है, यानी कि लिख देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा, आइए देखते हैं कैसे होगा। टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, तो ये तो ऑटोमेटिक आ गया हमारा, सीधा उल्टा कर दिए, हमारा कॉट के रूप में आ गया। साइन कैसे आता, देखिए तो साइन का उल्टा हम लोग जानते हैं 1 बटा कोसेक थीटा होता है, लिख दिया मैंने। कोसेक थीटा का संबंध कॉट थीटा से है ना, इस रूप में है, यानी कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं √1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। चलिए साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, सेक का उल्टा होता है। सेक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन को हम लोग कोट के रूप में लिखेंगे 1 बाई कोट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये भी आ गया कोट के रूप में। सेक का तो अभी हम लोग लिखे हैं 1 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है ना, सेक स्क्वायर थीटा को भी लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए सेक स्क्वायर थीटा को इधर पलट देते तो भी काम हमारा चल जाता, सीधा हो जाता डायरेक्ट ही। ठीक है, डायरेक्ट हो भी सकता था, यहाँ भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया, ये 1 प्लस यही वाला, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। कोसेक में साइन का हो जाएगा, साइन का उधर लिखा हुआ है, इसका उलट दीजिए, बात खत्म कर दीजिए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डायरेक्ट होता है इसका। चलिए आगे क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि बिंदु -3 0 1 -3 और 4 1 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने पहले त्रिभुज ही बना लिया। ठीक है, इसको मैंने AB 5 AB और ये C मान लिया। ठीक है, 2 छोटी भुजा है और ये बड़ी भुजा है। चलिए मैंने सबसे पहले AB निकाला, हमारा कितना AB आया, 5 आया। फिर मैंने AC निकाला, हमारा 5√2 आया।
फिर हमने BC निकाला, ठीक है। फिर हमने पहले AB निकाला दूरी सूत्र से, AC भी निकाला दूरी सूत्र से, BC भी मैंने निकाला दूरी सूत्र से। हम लोगों ने देखा कि दो छोटी भुजा 5 5 बराबर है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम यह देख लेते हैं कि दोनों छोटी भुजा का वर्ग करके जोड़ते हैं तो 50 आ रहा है, बड़ी भुजा का अकेला वर्ग करते हैं तो भी 50 आ रहा है, यानी दो छोटी भुजा के वर्ग करने के बाद जोड़ते हैं तो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। वो सब वही लिखा हुआ है। इस प्रकार दो भुजा बराबर है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि प्राप्त शीर्ष से बने त्रिभुज क्या है, समकोण ही होंगे, क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 24 64, ठीक है। तो यदि अगर उसको त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है, गोले का। तो 24 64, जिससे हम लोग फॉर्मूला लगा दिए 4π के जगह 22/7 गुने r², 7 उन्हें गुना में चला जाएगा, ठीक है। 22 4 दोनों भाग में आ जाएगा तो r² बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों भाग में चला गया, ये गुना में चला गया। भाग दिया था 28 गुने 7 बच गया, 28 गुने 7, 28 का 4 गुने 7 लिख सकते हैं, 7 तो है ही, 4 को 2 गुने 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, जैसे ही वर्गमूल इधर चढ़ेगा 2 का वर्गमूल 4 का वर्ग 2 बार गुना में है, 1 2 बाहर, 7 2 बार गुना में, 1 7 बाहर 14 हो गया। प्रश्न आपका पहले ही कर रहा था कि त्रिज्या को 2 गुना कर देना है। आइए 2 गुना कर दीजिए आप। 2 गुना करने पर यानी 14 था, मैंने 28 कर दिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr² हम लोग पहले से ही जानते हैं, 4π की जगह 22/7 गुने r², r की जगह पर 28 है, 28 है, 2 28, 7 से इसको कर दीजिए 4 मरतबे, ठीक है। उसके बाद आप गुना कर दीजिए, 4 चौका 16, 16 से गुना कीजिए आप 28 को, 1448 आ जाएगा, 1448 को 22 से गुना कीजिए आप 1 के 60 56 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर गोले का आयतन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 60 मीटर। 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से मीनार के शिखर का, 60 मीटर ऊंचा भवन है, मैंने भवन मान लिया 60 मीटर ऊंचा है, ठीक है। शिखर का, मीनार के शिखर का, तो मीनार ये है, ऊंचा है मीनार, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। मैंने 60 डिग्री मान लिया। अब देखिए यहाँ पर ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है। अच्छा ये तो हम लोग जानते ही हैं। अच्छा ये अगर 60 डिग्री है, ये दोनों मिलाकर 90 ही होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस छोटे से त्रिभुज में हम लेंगे और इसमें हम लोग tan 30 डिग्री लंब बटा आधार कर देंगे, ठीक है। और एक बार यह त्रिभुज ले लेंगे, ये आधार बटा लंब कर देंगे। अब ये 60 पहले से ही पता है, y का मान निकल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। चलिए वही मैंने tan BED में छोटे वाले में मैंने वही किया, 60/x, x गुना में चला गया इधर, 60√3 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, x का मान निकल गया, ऊपर वाला फिर हमारा हो जाएगा। जैसे मैं बात करें आपको तो ये x का मान निकल गया, कितना निकल गया, यह 60 निकल गया, तो ये अभी क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में काम कर लेंगे, ये 60 है तो ये हमारे लंब, ये हमारे लिए आधार है। इस कोण के लिए फिर हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे एक बार और, tan 30 के बराबर y/x होता है। y x की जगह पर 60√3 निकला है, मैंने मान रख दिया, √3 से √3 कट गया, y बराबर 60 एकम 60 आ गया। मीनार की ऊंचाई बराबर पहले से ही 60, y का मान भी 60 आ गया, 60 60 120, यानी मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया 60 60 120, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने देखा जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी बनाया वो सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको हो सकता है कि आ जाए, तो आप लोग कृपया करके वीडियो को बार बार देखेंगे और चैनल को क्या करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे, जिससे मुझे बल मिलेगा और मैं दूसरा वीडियो आपको बनाता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद।